नेत्रदान एक महादान है जिसके द्वारा व्यक्ति मरने के बाद भी कई लोगों का भला कर सकता है, मगर समाज में नेत्रदान को लेकर जागरूकता की बहुत कमी है। इस महादान के प्रति जागरूकता लाने का कार्य कर रही है आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान कोटा चैप्टर, जो कि अवधारणाओं को तोड़ने एवं लोगों को जागरूक कर कई लोगों के जीवन में दृष्टि लाने का पुण्य कार्य कर रही है। आप सभी का स्वागत है इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में जिसका नाम है नेत्रदान। दृष्टि हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस संसार की सुंदरता एवं प्रकृति से जुड़ाव का एक प्रमुख साधन है दृष्टि। परंतु क्या हो जब आपसे आपकी दृष्टि छिन जाए? तब आपके जीवन में ईश्वर के दूत के रूप में आते हैं वे महादानी, जिनके आगे दानवीर कर्ण भी नतमस्तक हो जाए, वो जो परलोक जाने से पहले नेत्रदान कर जाते हैं। आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान की स्थापना सन 2002 में हुई थी। उसी का एक अंग आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान कोटा चैप्टर नेत्रदान के लिए समाज की सेवा में प्रवृत्त है। आइए हम मिलते हैं इनके सदस्यों से। मेरा नाम डॉक्टर के गंजोलिया, मैं आई स्पेशलिस्ट हूँ और इस समय आई बैंक सोसाइटी राजस्थान कोटा चैप्टर के अध्यक्ष के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। मेरा नाम टिंकू ओझा है और मैं पिछले 9 वर्षों से आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान कोटा चैप्टर पर टेक्नीशियन के पद पर हूँ और मैंने इन गत वर्षों में 1000 से ज़्यादा कॉर्निया मृतदेह से ली हैं। मैं सुरेश सेठवाल हूँ और आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान कोटा चैप्टर का मैं वर्तमान में सेक्रेटरी हूँ। मैं जीडी पटेल, सोशल वर्कर और कोटा आई बैंक ऑफ राजस्थान कोटा चैप्टर का मैं एक अंग हूँ, उपाध्यक्ष तो हुई हूँ। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुरेश पांडे है और मैं आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान कोटा चैप्टर का कोऑर्डिनेटर हूँ और वरिष्ठ नेत्र सर्जन निदेशक सूर्य नेत्र चिकित्सालय एवं लेसिक लेजर सेंटर कोटा पिछले 16 वर्ष से कार्यरत हूँ। मैं डॉक्टर अमित सिंह राठौड़ अभी डायरेक्टर पद पे कार्यरत हूँ ओम पठार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च के अंदर। साथ ही आई बैंक सोसाइटी में मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर के रूप में कार्यरत हूँ। सदस्यों ने दृष्टि एवं नेत्रदान का महत्व भी हमें बताया। आँख नहीं तो कुछ नहीं। सर, दृष्टि का महत्व तो बड़ा सिंपल है समझना। अगर आप 5 मिनट अपनी आंखें बंद कर लें और अपनी दिनचर्या को चालू करने का प्रयास करें तो आपका उसका महत्व पता लग जाएगा कि दृष्टि और अंधकार में क्या अंतर होता है। देखिए, मेरा मानना है नेत्रदान से महादान कुछ भी नहीं है। जब हम कहीं प्रोग्राम देने जाते हैं तब हमें पता लगता है कि आँख का क्या महत्व है। जिंदगी में आँख नहीं तो मैं व्यक्तिगत ये मानता हूँ कि आँख नहीं तो कुछ भी नहीं है। यदि हम कल्पना करें, अपनी आँखों को मात्र 10 सेकंड के लिए बंद करके देखें तो दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा है और इसी अंधेरे के साथ कई बच्चे, लाखों बच्चे इस विश्व में कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से पीड़ित होने के कारण जन्म से अंधे पैदा होते हैं अथवा उन्होंने दुनिया देखी नहीं होती है। इसलिए ऐसे बच्चों में रंगों का प्रकाश बिखेरने के लिए नेत्रदान ही एकमात्र उपाय है। पुण्य का कार्य तो यही सही, किसी आदमी को 2 आँखें मिलना आज की तारीख में, दृष्टिहीन को आँखें मिल जाए तो क्या है। मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा। बाद में सबने बोला कि नहीं, बहुत बढ़िया रहा। और उनके जो आँखों से अगर किसी आदमी को डोनेट मतलब जिसमें देख पाए वो तो बहुत ही बढ़िया है। उनको ये तो है हमारे को कि भाई यहाँ अभी माता जी की आँखें काम आ रही है किसी के। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नेत्रदान में आंख निकाली ही नहीं जाती। मान लीजिए यहाँ हमारी आंख है, इसके बाहर एक पतली सी परत होती है, इसे कॉर्निया कहते हैं। नेत्रदान में इसे ही लिया जाता है और इस पर प्लास्टिक की पारदर्शी कैप लगा दी जाती है ताकि अंतिम दर्शन में कोई परेशानी न आए। इसे एक फिजिकल मॉडल द्वारा हमें समझाया सोसाइटी के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सुरेश पांडे जी ने। ये आप देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट हिस्सा एक कॉर्निया है और कॉर्निया के अंदर एक हिस्सा होता है जिसको आइरिस कहते हैं। ये इस प्रकार का होता है जिसके कारण आँख का कलर होता है
और ये कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है, और कॉर्निया के बाद में जो है वो लेंस होता है, ये लेंस है क्रिस्टलाइन लेंस, जिसमें अगर सफ़ेदी हो जाती है तो कैटरेक्ट हो जाता है, या इसकी ट्रांसपेरेंसी समाप्त हो जाती है तो कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद हो जाता है। उसके पश्चात ये आँख के अन्य हिस्से हैं, जैसे कि ये ऑप्टिक नर्व है, ये रेटिना है और ये विट्रियस है। और इस प्रकार से जो आँख के हिस्से हैं, तो ये कॉर्निया जो ट्रांसपेरेंट हिस्सा होता है, और ये आइरिस है जिसके कारण कलर होता है, और ये लेंस है आँख का। तो इस प्रकार से जो आँख के पार्ट्स होते हैं और आँख इस तरह से फंक्शन करती है। तो ये एक विशेष प्रकार की भ्रांति है, पूरी आँख निकाली जाती है, पूरी आँख नहीं निकाली जाती, केवल मात्र इतना सा पार्ट जो कॉर्निया होता है वो निकाला जाता है। जब कॉर्निया किसी कारणवश धुंधला या चोटिल हो जाता है तो व्यक्ति को दिखाई देना बंद हो जाता है। इसी को कॉर्नियल ब्लाइंडनेस या अंधापन कहते हैं। कि कॉर्नियल ब्लाइंडनेस एक बहुत बड़ा कारण है अंधता का। अंधता के कई कारण हैं, जैसे कैटरेक्ट है, ग्लूकोमा है। 50 से अधिक उम्र के व्यक्तियों में कॉर्नियल ब्लाइंडनेस 7.8% है, लेकिन 0 से 49 एज ग्रुप में कॉर्नियल ब्लाइंडनेस एक बहुत मोस्ट लीडिंग कॉज है, एंड दिस इज 37.5%। समूचे विश्व भर में 4 करोड़ 30 लाख व्यक्ति अंधता से पीड़ित हैं, जिसमें से 1 करोड़ 80 लाख व्यक्ति भारतीय हैं। उस 1 करोड़ 80 लाख में से भी 70 से 80 लाख व्यक्ति हुए हैं जो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से पीड़ित हैं। यानी कि विश्व का हर चौथा अंधता से पीड़ित व्यक्ति इंडियन है। एवरी 4th ब्लाइंड पर्सन ऑफ द वर्ल्ड इज इंडियन। नेत्रदान एक ऐसी चीज़ है जो ना कि किसी लैब में बनती है, ना किसी दुकान पे मिल सकती है, ना ही कृत्रिम है। कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के कई कारण हैं। एक तो ये है कि जैसे जब रामायण महाभारत आती थी टीवी में, तो लोग उसको देख करके बच्चे जो है तीर कमान चलाते थे। उस तीर कमान चलाने से बच्चों की आंख में वो तीर जा जाता था। या जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, पेन से खेलते हैं, वो आंख में चला जाता है, उसकी वजह होता है। या कई बार क्या होता है कि आंख में जैसे आंख आ जाती है किसी में, अगर उसका प्रॉपर इलाज नहीं होता तो फिर कॉर्नियल ब्लाइंड हो जाता है। फैक्ट्रीज में जो वर्कर्स काम करते हैं तो वहाँ एसिड एल्कली बर्न हो जाता है, उस एसिड एल्कली बर्न से ही होता है। या जैसे रोड एक्सीडेंट होते हैं, रोड एक्सीडेंट में जब लगता है तो उससे कॉर्नियल ब्लाइंडनेस होती है। तो ये कुछ मुख्य कारण है कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के। आइए नेत्रदान के विषय में गहराई से जानकारी लेते हैं सदस्यों से। सबसे बड़ी बात तो एक भी हमारा कार्यकर्ता पेड नहीं है। सारे कार्यकर्ता अध्यक्ष से लेकर नीचे तक निःशुल्क सेवाएं देते हैं। तो यदा कदा ऐसा होता है तो मुझे कॉल आता है या मेरे मेंबर्स को कॉल आता है, जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं या स्पीकर सर हैं, उनको कॉल आता है तो वो मुझे रेफ़र कर देते हैं कि ऐसे ऐसे लोकेशन है, इस एड्रेस पे आपको जाना है, परिवार ऑलरेडी रेडी है। तो जैसे ही कॉल आता है, या रात के 12 बजे हो, दिन 24/7 मैं इस चीज़ के लिए तत्पर हूँ। और जब कभी भी ऐसा होता है तो मैं अपने घर से निकलता हूँ, चाहे मैं किसी भी पोजीशन में हूँ, तो मैं एड्रेस और मोबाइल नंबर लेके दिवंगत परिवार के आवास तक पहुंचकर वहाँ मेडिकल एक क्वारीज होती हैं कि हम लोग वहाँ जाके ये देखें कि वो मेडिकली फिट है या नहीं है, क्योंकि नेत्रदान लेने से पहले ये सुनिश्चित करना बहुत ही आवश्यक है कि वहाँ किसी के उपयोग होगी या नहीं। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो डायबिटीज से पीड़ित है, हाइपरटेंशन से है, या उसने मोतियाबिंद को ऑपरेशन कर चुका है, या ग्लूकोमा पीड़ित है, वो मतलब ये नेत्रदान जो चश्मा लगाता है वो नेत्रदान कर सकता है। कुछ व्यक्ति हैं जैसे टेटनस है, रेबीज है, HIV है, ये कैंसर से पीड़ित व्यक्ति हैं, या जो स्नेक बाइट के हैं, या जिनकी जलने से मृत्यु हुई है या डूबने से वजह से मृत्यु हुई है, उन लोगों का हम नेत्रदान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो नहीं होता। सब कुछ सूटेबल होने के पश्चात हम लोग आई एग्जामिन करते हैं। सूटेबल पाए जाने पर हम लोग अपनी सर्जिकल प्रक्रिया करते हैं। पहली बात तो हम मुझे बताते हैं कि नेत्रदान प्रक्रिया सिर्फ 15 से 20 मिनट की होती है और इसमें किसी का कोई खर्चा नहीं करना पड़ता। कंसेंट का अहमियत मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट के तहत आता है। बिना किसी कंसेंट के हम लोग देह को हाथ भी नहीं लगा सकते, डोनर की बॉडी को। कंसेंट केवल और केवल नेक्स्ट ऑफ किन, फैमिली जो ब्लड रिलेशन में है, संबंधी ही दे सकता है। परिवार का कोई अदर रिलेटिव इस चीज़ के लिए अधिकृत नहीं होता है। दूसरा इसमें किसी तरह का कोई खून नहीं निकलता है या कुछ नहीं होता। सर्जिकल प्रोसीजर में ऑपरेशन जैसे लाइव किसी देह पर करते हैं, ऑपरेशन लाइव करते हैं, ऐसे ही डेड बॉडी पे होता है। इसको हाइजीन तरीके से एक मेडिकल प्रोसीजर के तहत, एसेप्टिक प्रोसीजर, सर्जिकल प्रोसीजर, देन हम लोग उसको रिमूव करते हैं।
हैं तो पूरा प्रॉपर गाउनिंग, सर्जिकल ग्लव्स वगैरह और असिस्ट के तौर पे वहाँ पे वॉलंटियर्स होते हैं। तो सबसे पहले स्पेकुलम इंसर्ट करते हैं आइज़ में, तो उससे आइज़ ओपन रहती है। 15 से 20 मिनट का प्रोसीजर है। इस दौरान हम लोग जैसे ही आइज़ ओपन करते हैं तो एक असिस्ट जो करते हैं हम लोगों को, वो ड्रॉप डालते हैं बीच बीच में, प्रॉपर लाइटनिंग रखते हैं, जिससे मैं अच्छे से कॉर्निया को एक सुरक्षित ब्रिंगिंग करके और मैं उसको उसके उद्देश्य तक पहुंचा पाऊँ। तो उस प्रक्रिया के दौरान में परिवार भी वहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि परिवार को कोई आहत हो या कोई, क्योंकि सबसे बड़ी बात है इसमें ब्लड लेस प्रोसीजर है, कहीं भी कोई रक्तविहीन प्रक्रिया है, 1 ड्रॉप ब्लड नहीं आता है। मृत्यु उपरांत भी उसके जो है डेड बॉडी का पूरे सम्मान के साथ में काम किया जाता है। आफ्टर प्रोसीजर हम लोग चेहरे को बिल्कुल क्लीन कर देते हैं, ये भी महसूस नहीं होता अंतिम दर्शन में कि किसी का नेत्रदान भी हुआ है। नेत्रदान के क्षेत्र में कई चुनौतियां आती हैं, उन्हीं पर चर्चा करते हैं सोसाइटी के सदस्यों से। चुनौतियों में यही है कि एक तो अशिक्षा, लोगों में अशिक्षा है, लोग मतलब समझते नहीं है कि लोगों को कन्विंस करना है एक इतना बड़ा मतलब प्रॉब्लम है कि लोगों के भेजे में उतारने में हमें बहुत दिक्कत आती है। तो इन सब भ्रांतियों के लिए अवेयरनेस के प्रोग्राम जो आई विंग सोसाइटी और राजस्थान कोटा चैप्टर है उसके द्वारा पूरे साल किए जाते हैं। हमने एक नया स्टार्ट किया है कि उनके परिवारों को हम सम्मानित करते हैं, क्योंकि उन परिवारों ने उस दुख के समय में मतलब एक ऐसा निर्णय लिया अपने नेत्रदान परिजन का नेत्रदान करवाने का, जो कि मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। हम क्या करते हैं कि जैसे स्कूल है, हम स्कूलों में जाते हैं, स्कूलों में 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों से हम जो है इंट्रोगेट करते हैं। इसी तरह से कॉलेजेस में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, तो हम वहाँ जाकर के उन बच्चों को बताते हैं कि भाई नेत्रदान क्या होता है। जैसे हम पिछले 2 साल से हम जेल में जाते हैं, जो कैदी हैं, जो महिला कैदी हैं या पुरुष कैदी हैं, उनको हम मतलब बताते हैं कि भाई पता नहीं आपने गलती से या कैसे कोई आप ऐसा अपराध किया हुआ जिसके आप सजा भुगत रहे हैं, मृत्यु के उपरांत आप नेत्रदान करें तो एक बहुत बड़ा पुण्य आपको मिलेगा। जो जिन लोगों को जरूरत है वो भी तो हमारे भाई है, तो क्यों ना उनके लिए हम करें। हम जब शपथ पत्र भरवाते हैं तो शपथ पत्र भरवाने के बाद में हम उनको एक सर्टिफिकेट देते हैं, अभिनंदन पत्र देते हैं कि हम आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। चुनौतियाँ तो बहुत है था। नेत्रदान पहले तो उनका संकल्प पत्र भराना ही बहुत मुश्किल लगता है, पर जब हम उनको 2 4 5 एग्जाम्पल देते हैं तब उनके दिमाग में आता है कि हाँ भाई नेत्रदान तो करना चाहिए। नेत्रदान निधन से पहले तो करना नहीं है, तो डरने की तो कोई बात ही नहीं है। सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि नेत्रदान को लेकर कई सारी भ्रांतियां हैं, जैसे कि पूरी की पूरी आंख निकाली जाएगी, चेहरा कुरूप हो जाएगा, अंतिम दर्शन में व्यवधान पैदा होगा, अंतिम क्रिया में इसमें डिले होगा। ऐसी अनेकों भ्रांतियां हैं और मरने के बाद व्यक्ति अगले जन्म में अंधा पैदा होगा। तो हम उनको ये बताते हैं कि मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया, आपका पैर कट गया या आपका हाथ कट गया, तो क्या अगले जन्म में आप नगने लूने पैदा होंगे? नहीं। उसी तरह से अगर अपन नेत्रदान करते हैं तो आप अंधे पैदा नहीं होंगे, आपको पूरी रोशनी मिलेगी। श्री टिंकू ओझा जी कोटा जिले के एकमात्र अधिकृत व्यक्ति हैं जो नेत्रदान ऑपरेट कर सकते हैं। पूरे जिले में अकेले नेत्रदान का कार्य फील्ड पर जाकर करना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। आइए जानते हैं कैसे। एक बार मेरी वाइफ बीमार थी और मैं उसको हॉस्पिटल में भर्ती करके आया था। उस दौरान मेरे पास एक कॉल आया कि आई डोनेशन का कॉल है, आपको जाना पड़ेगा। एक्चुअली क्या मेरा सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, तो उस समय मैंने ईश्वर का नाम लेके सोचा कि एक नेक कार्य के लिए मैं काम कर रहा हूँ तो वो अपने आप व्यवस्था करेगा। तो मैं किसी रिलेटिव को और मेडिकल जो निजी अस्पताल के लोग थे, सपोर्टिव थे, मेरे प्रोफेशन से वेल नॉन थे कि हाँ एक अच्छा काम कर रहे हैं, आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। लोग यही कि साहब नेत्रदान करने के बाद में चेहरा विकृत हो जाता है, तो वो भी जैसे मैंने आपको बताया चेहरा विकृत नहीं होता है, क्योंकि नेत्र कोड़ने लेने के बाद में हम एक प्लास्टिक की कैप लगा देते हैं। उससे जब अंतिम दर्शन के लिए वेन्यूस आता है तो उसको बिल्कुल पता ही नहीं पड़ता। तो वो यंग डेथ या किसी बच्चे की डेथ हुई है तो उस समय उसका हौसला नहीं करता है कि मैं इस काम को करूं। तो उस स्थिति में उनको ये समझाना कि सर आपके बच्चे को हम किसी और की आंखों में जीवित रख सकते हैं, जो हुआ है उसको तो आप और मैं या फिर ईश्वर टाल नहीं सकता। कम से कम अगर आप अपने बच्चे का नेत्रदान कराते हैं तो उसकी आंखें 2 लोगों को रोशनी देंगी और आप उनको जीवन भर मेमोरी दे सकते हैं। वो समय जब कोई व्यक्ति अनंत यात्रा पर निकलता है तो वो समय इतना दुखद होता है, इतना भावुक होता है, इतना हृदय विदारक होता है कि अधिकांश व्यक्तियों के मस्तिष्क में उस समय नेत्रदान की बात आ ही नहीं पाती है। तो सबसे बड़ी चुनौती है कि उस घड़ी में कोई एक संदेश वाहक बनकर उनको कन्विंस करे।
और ये कहें कि थोड़ा डरावना लग सकता है आपको, लेकिन मैंने मुक्ति धाम में चिताओं के बीच में कई बार नेत्रदान लिया है। एक्चुअली होता क्या है कि फैमिली में तो कई बार प्रोसीजर हम लोग घर पे ना करके परिवार का एक अनुरोध होता है कि सर आप ऐसा कीजिए, मुक्ति धाम में ले लीजिएगा। अब बच्चे हैं, लेडीज़ हैं, तो इस चीज़ के लिए वो शायद देख ना पाएँ, तो इमीडिएटली मुक्ति धाम में हम लोगों को भागना पड़ता है। चिताएँ जल रही हैं, अंत्येष्टि चल रही है, तो उस दौरान भी हम लोगों ने मृतशैया पे नेत्रदान लिए हैं। और इस चीज़ में कई उदाहरण मेरे पास है। कुछ लोगों को ये है कि साहब ये धार्मिक भावना के खिलाफ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। भारतवर्ष में तो मतलब दान की प्रक्रिया शुरू से रही है। तो हमारी जो संस्कृति है, ऋषि संस्कृति है, जैसे ऋषि दादीज हुए थे, उन्होंने अपनी अस्थियों का दान किया था, जिससे वृतासुर मारा गया था। तो ये एक शास्त्र सम्मत, ऋषि सम्मत परंपरा भी है। अभी तक हम जो है हमने करीब 1876 हम लोग डोनेशन प्राप्त कर चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ये है कि कम से कम 1111 लोगों को हमने जो है दृष्टिहीनता से उनको मुक्ति दिलाई है, उनको हमने रोशनी प्रदान की है। जब हम जाते हैं तो जो अंधता से पीड़ित है उसके जब ट्रांसप्लांट होते हैं, अगर आप उससे बात करो तो आपको लगेगा कि वो कितना ज़्यादा प्रभावित है, उसके जीवन में कितना बदलाव आया है। उस बदलाव को उसके मनोभाव हैं, उसके परिवार के जो मनोभाव हैं या परिवार के जो फीलिंग्स हैं, उसको हम अंदाज नहीं लगा सकते। सर अभी हमने रिसेंटली एक आई डोनेशन परिजन का सम्मान समारोह आयोजित किया था, तो उसके लिए अध्यक्ष साहब ने मुझे व्यक्तिगत रूप से सभी परिवारजनों को आमंत्रित करने के लिए कहा गया था। मैंने उसी क्रम में फ़ोन करते हुए किसी व्यक्ति को फ़ोन किया, और जब मैंने उनको उस सम्मान समारोह में आमंत्रित करने के लिए बताया, उनके रोने की आवाज़ मुझे क्लियर रूप से सुनने को मिली। थोड़ी देर बाद में जब वो थोड़े से संभले तो मैंने उनसे जानना चाहा, तो उन्होंने बताया कि मेरे पुत्र का उसका देहांत हो गया था, उसका डोनेशन था। तो वो गले रुंधे हुए गधे से बोल रहे थे कि उस बच्चे की डोनेशन मैंने कराया है, उसका क्या सम्मान मैं प्राप्त करने आऊँ। फिर थोड़ी देर बाद में हमने उनकी समझाइश की, सर हमारा इंटेंशन ये है कि इससे लोग दूसरे प्रेरणा ले, तो आप इसको अन्यथा न ले, आप सम्मान समारोह में इसी हैसियत से पहुँचे कि आपके आने से लोगों को प्रेरणा मिलेगी। तो हमारे आग्रह पे वो परिवार सहित वो वहाँ पर उपस्थित हुए, और न सिर्फ उन्होंने लोगों को उसके बारे में प्रेरणा जागृत की, बल्कि हमें भी आगे कभी भविष्य में किसी भी तरह की कोई ज़रूरत हो तो उसको अपनी तरफ से पूरा संपन्न कराने का आश्वासन दिया। मेरे एक पारिवारिक मित्र हैं, वो अपने 7-8 साल के बच्चे के साथ पार्क में घूमने जाया करते थे। वो जब बच्चा घूमने जाता था तो वहाँ एक दूसरा जो बच्चा था उससे उसकी मित्रता हुई। वो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से पीड़ित था। जब उसके जन्मदिन आने वाला था, जो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस पीड़ित था, तो उस बच्चे ने कहा कि मैं प्रयास करूँगा कि मैं तेरे को ऐसा गिफ्ट दूँ जो तुझे जीवन में कभी नहीं मिला हो। और संयोग देखिए कि उसके दादाजी की मृत्यु हुई, और उसने अपने माता पिता से कह के उसके दादाजी का नेत्रदान करवाया, और उस नेत्रदान से उस बच्चे को जो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस पीड़ित था उसको जो है ट्रांसप्लांट हुआ और उसको रोशनी मिली और उसका जीवन सफल हो गया। तो वैसी गिफ्ट न तो उसको पहले मिली थी, न उसको बाद में मिलेगी। नेत्रदान से हमारे देश की प्रगति कैसे होती है, आइए समझते हैं। अनुमान के हिसाब से एक अंधे व्यक्ति के ऊपर एक महीने का जो मासिक खर्चे वो करीब 1000 रुपये आता है। इस तरह से अगर अपन अंदाज लगाएं तो भारतवर्ष में करीब 800 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का जो आर्थिक नुकसान होता है। तो अगर अपन मान लीजिए अगर अपन उनको रोशनी प्रदान करें तो वो स्वयं में सक्षम होगा, अपने परिवार के लिए भी होगा, समाज के लिए भी होगा और राष्ट्र के लिए भी होगा, और ये जो आर्थिक विषमता है, सामाजिक विषमताएं, ये भी दूर हो पाएंगी। हमारे देश के भावी डॉक्टर्स में नेत्रदान के प्रति जागरूकता को जानने हेतु हम पहुंचे कोटा मेडिकल कॉलेज और मिले प्रधानाचार्य डॉक्टर संगीता सक्सेना जी से। मैं जब भी जाती हूँ इनके प्रोग्राम में एक वाक्य दोहराती हूँ और वो यहाँ पे भी बोल देती हूँ, जीते जी रक्तदान, मरने के बाद नेत्रदान और देहदान। जिन लोगों ने नेत्रदान किया है, जिस तरह से ये लोग उनको फेलिसिटेट करते हैं, वो समाज में एक प्रेरणा के स्रोत हैं। उनके परिजनों ने नेत्रदान किया था तो उसके बाद कितने लोगों की आई साइट आई है, वो जब देखते हैं उनको हम देखते हैं तो एक अलग सा उत्साह जगता है और लोगों को भी प्रेरणा मिलती है कि इस तरह के नेक कार्य के लिए आगे आए। सभी ने GGII की पूरी टीम के इस इनिशिएटिव को सराहा एवं प्रशंसनीय शब्द भी कहे। आप एक बहुत ही अच्छे कार्य के लिए प्रेरित हैं और आप कार्य जो कर रहे हैं ये बहुत बधाई के पात्र हैं, और ये आपकी जो कंपनी है GGII, आप बहुत आगे तक जाने वाले हैं। मैं आपको अभी से बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और आप बहुत पूरी आपकी टीम इस
उसके लिए जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, आप सब बधाई के पात्र हैं। GGII का मैं आप लोगों की टीम को पूरी को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये प्रयास, ये मुहिम में आप हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के काम कर रहे हैं और इस मुहिम को हर तबके तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए मैं तहे दिल से पूरी आई विंग सोसाइटी ऑफ राजस्थान कोटा चैप्टर की पूरी टीम की तरफ से आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं इस नेक कार्य के लिए समूची टीम GGII को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा हार्दिक धन्यवाद है कि आप इतना पुण्य कार्य कर रहे हैं और विशेष रूप से इस डॉक्यूमेंट्री के क्रिएटिव हेड डायरेक्टर श्री हिमांशु शर्मा जी का विशेष आभार कि आपने इतने नेक कार्य को डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए चुना और नेत्रदान की मुहिम को जन जन तक पहुंचाने के लिए भागीरथी प्रयास किया। अंत में सभी ने नेत्रदान के विषय में यह संदेश दिए। मैं डॉक्टर जगदीश कुमार सोनी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा। आपकी नेत्रदान किए हुए से दूसरे को ज्योति मिलेगी और उसकी अंधेरी दुनिया में उजाला आने के पूरे चांसेस रहते हैं। मैं डॉक्टर सुरेश पांडे आप सभी से नेत्रदान मुहिम से जुड़ने की अपील करता हूं और आई विंग सोसाइटी ऑफ राजस्थान कोटा चैप्टर के माध्यम से आप नेत्रदान का संकल्प लेते हुए इस मुहिम को सार्थक बनाने में सहयोग करें। कोर्नियल ट्रांसप्लांटेशन नेत्रदान से संभव है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप नेत्रदान करें और लोगों को भी नेत्रदान से प्रेरित करें। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती यही करूंगा कि आप लोग इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। प्रतिवर्ष मात्र 50,000 कॉर्निया मिलते हैं, जबकि हमें ज़रूरत है 1.5 लाख कॉर्निया की। भारत के लोगों को करबद्ध निवेदन करता हूँ कि हमारी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और सप्लाई हमारी कम है। भारत के हर व्यक्ति को जो एलिजिबल है उसको कम से कम एक भरना चाहिए प्रपत्र और नेत्रदान के लिए संकल्प लेना चाहिए। ये नेत्रदान बहुत बड़ा दान है किसी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, तो आप सभी से ही हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसमें सहयोग प्रदान करें। तो प्लीज़ मेरा आप सभी से आग्रह है कि कॉर्निया की या एक परत की इतनी अहमियत है, वो किसी को रोशनी दान दे सकती है, किसी को जीवन दान दे सकती है और वो आदमी आगे चल के ये कह सकता है कि हाँ मुझे एक नेत्रदान से ज़िंदगी मिली है, और वो 1000 लोगों को प्रेरित करेगा जब तक वो जीवित रहेगा। हमें सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा और सामूहिक जागरूकता के माध्यम से हम इस कलंक को, अंधता के इस कलंक को भारत माँ से मिटाने का, हमेशा के लिए धो देने का प्रयास करते हुए अवश्य सफल होंगे। यही मेरी आप सभी से अपील है। नमस्कार। तो मेरा करबद्ध लोगों से यही निवेदन है कि आप अधिक से अधिक नेत्रदान प्रक्रिया में जुड़ें और जो दृष्टिहीन, जो कॉर्नियल दृष्टिहीन व्यक्ति हैं उनके जीवन में उनको रोशनी प्रदान करें ताकि वो सक्षम हो सकें स्वयं के जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। ये एक बहुत बड़ा परोपकार का, बहुत बड़ा समाज सेवा कार्य होगा। इससे अधिक मेरे ख्याल से पुण्य का कारण कोई और नहीं हो सकता। एक नन्हा सा दीपक जो कि घनी रात में जलते हुए 1 से 2 मीटर के दायरे को रोशन करने का संकल्प रहता है, ठीक उसी प्रकार से हमें भी नेत्रदान करते हुए, नेत्रदान की मुहिम को जन जन तक पहुंचाते हुए हर अंधता से पीड़ित व्यक्ति की दुनिया में उजाला भरने के लिए दीपक की भांति प्रयास करना होगा। दीप हूँ जलता रहूँगा, दीप हूँ जलता रहूँगा, मैं अंधता की आंधियों से अंत तक लड़ता रहूँगा, अंत तक लड़ता रहूँगा। धन्यवाद। GGII की डॉक्यूमेंट्री सीरीज में आज इतना ही। फिर आपसे भेंट होगी किसी प्रेरणादायक, देश को आगे बढ़ाने एवं विकास की ओर ले जाने वाले विषय पर। तब तक के लिए हमें यानी GGII की संपूर्ण टीम को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।